अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 अगस्त 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के लिए छोटी सी वीडियो में अहम तरीन अपडेट्स। पेंशन रिफॉर्म्स में एक तजवीज़ रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की राय थी 62 साल रिटायरमेंट की उम्र करने की, जबकि वज़ीर ख़जाना साहब ने 65 साल की बात की थी। तो इससे मुताल्लिक भी ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है कि रिटायरमेंट की उम्र कितनी बढ़ रही है। इसके अलावा असातिज़ा के लिए एक तशवीशनाक खबर है, अपग्रेडेशन वापस ली जा रही है। और मुल्क भर के जो पाकिस्तानी हैं जी, उनके लिए भी एक तशवीशनाक खबर है कि पाकिस्तान के 74% शहरी घराने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। नया सर्वे 6 अगस्त 2024 की। वजह क्या है जी? सबसे पहले पेंशन रिफॉर्म्स। तो रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल करने की तजावीज़ फिर तलब कर ली गई। हमने आपको बताया था कि ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर अभी तक जो है वो राय ली जा रही है सूबों से भी। तो सूबाई हुकूमतों ने माली बुरान के बाद सरकारी मुलाजमीन की कबल अज़ वक्त रिटायर पर भी पाबंदी ऐद कर रखी है। तो सूबाई हुकूमतों से भी तजावीज़ तलब कर ली गई हैं कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल की जाए। वफाकी हुकूमत ने माली बुरान के बाद सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 साल करने की तजावीज़ तलब कर ली है। मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल के इजाफे की तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है और चारों सूबाई हुकूमतों से इस बारे में तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा जो आपको मालूम है कि दो बड़े सूबे हैं, पंजाब और KPK ने CP फंड कायम कर दिया है और जो नए भर्ती होने वाले हैं वो इसी नए निज़ाम के तहत भर्ती होंगे। उनको पेंशन नहीं मिलेगी, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम होगा, कुछ पेंशन उनकी तनख्वाहों से कटौती होगी, कुछ गवर्नमेंट हिस्सा डालेगी और जब रिटायरमेंट की एज आएगी तो जो वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा ऑप्शन लिया जाएगा कि आपने सारा वापस ले लेना है या उससे पेंशन लेनी है। तो उससे भी काम हो रहा है, उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। ये तो फैसला हो गया कि अब नई भर्तियों उसी पे होंगी। अब आगे जो रिटायरमेंट की पॉलिसी क्या होगी वो अभी तक उस पर होमवर्क हो रहा है। KPK और पंजाब लागू कर चुके हैं और वफाक में जी ऐलान हो चुका है। वज़ीर ख़जाना साहब ने बजट स्पीच में कहा था, लेकिन अभी तक उसका फ़ैसला नहीं हुआ क्योंकि वो असम्बली से मंजूरी होनी है वफाकी हुकूमत की भी। ये फ़ैसला हो चुका है कि 1 जुलाई के बाद जो भर्तियाँ होंगी वो CP फंड के तहत ही होंगी, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत होंगी, लेकिन अभी तक उसकी मंजूरी नहीं हुई। इसके अलावा जी असातिज़ा के अपग्रेडेशन वापस लेने का इम्कान, प्राइमरी असातिज़ा की तनख्वाहों में मुमकिन इजाफा समेत दीगर तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। ये जो हमारे KPK के असातिज़ा हैं उनके लिए खबर है जी। असातिज़ा के अपग्रेडेशन को आज होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में वापस लिया जाएगा। तमाम असातिज़ा के लिए दीगर मराहत की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। माली बुरान के बाद असातिज़ा को ग्रेड 14 से ग्रेड 15 में तरक्की देने का ऐलान को वापस लिया जा रहा है। ये इसी जो हुकूमत है जी, इसी PTI की हुकूमत ही है, इन्होंने ये अपग्रेडेशन दी थी, अब उन्हीं की हुकूमत ये वापस ले रही है। तो ये समझ से वाला तर है, तो इससे तो सराप एहतजाज होंगे असातिज़ा किराम। पेंशन रिफॉर्म्स में हम आपको बता चुके हैं कि 13 शिक्के हैं जी, और ये अभी तक मसला जूं का तूं है। अभी इस पर मुशावरत जारी है, बिल्कुल ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। एक दिन पहले भी रहमान बाजवा साहब ने भी आगाह किया है कि ये जो तरामीम है ये बिल्कुल होनी है। हाँ, कुछ तरामीम के ऊपर ऑब्जेक्शन है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, लॉ डिवीजन का, खसूसन ये जो पहले वाली है कि 24 माह की एवरेज, इस पे पेंशन भी आधी रह जाएगी, कम्यूट भी आधा रह जाएगा। और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर जो जुर्माना है इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। बाकी डबल पेंशन ख़त्म हो जाएगी और ये जो 10 साल वाली शर्त है ये इंशाअल्लाह ताला पुराने पेंशनर इससे मुतासर नहीं होंगे। इससे मुतल्लिक भी जो अपडेट आएगी इंशाअल्लाह आपको आगाह रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये क्या खबर है जी कि पाकिस्तान के 74% शहरी घराने माहाना अखराजात पूरे करने से कासिर हैं। बिल्कुल हकीकत है जी, चाहे सरकारी मुलाजमीन हों, ख़ुसूसन जो बेचारे पेंशनर्स हैं वो कैसे अखराजात पूरा करेंगे जी। शहरों में रहने वाले पाकिस्तानी सार्फिन के माली चैलेंजेस में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नुमायां तौर पर इजाफा हुआ है, जो 14% है, ये इजाफा हुआ है जी। जबकि 74% घराने ऐसे हैं जो अपनी माहाना आमदनी में रहते हुए अखराजात पूरा करने से कासिर हैं। ये मार्केटिंग रिसर्च के इदारे प्लस कंसल्टेंट के आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की मौजूदा लहर के बायस 10 में से 7 शहरी पाकिस्तानी घराने यानी कि 74% अपनी मौजूदा आमदनी से अपने अखराजात पूरे करने से कासिर है। मई 2023 में ये तनासब 60% था, अब ये हो गया जी 74%। ये अलार्मिंग है जी। अपने अखराजात पूरे ना कर सकने वाले मज़कूरा 74% ख़ानदानों में से 60% ने
اپنے اخراجات کم کیے ہیں، جس کا اشیاء خورد و نوش کی خریداری پر براہ راست اثر پڑا ہے۔ ان خاندانوں میں سے 40% کو ادھار رقم لے کر اپنے اخراجات پورے کرنے پڑے، جبکہ ان میں سے کچھ 10% ایسے بھی تھے جنہیں اضافی جزوی ملازمتیں کر کے اپنے اخراجات سے نمٹنا پڑا۔ تو یہ بڑی تشویشناک خبر ہے جی کہ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو کم آمدنی والے افراد ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اور دعا بھی کریں اور دوا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ سرکاری ملازمین سے متعلق جو بھی اچھی خبر آئے گی اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے، اور کوئی تشویشناک خبر آئے گی تو اس سے بھی آپ کو